वेलकम टू आईएससीएस के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। और रोज़ की भांति आज हम फिर से एक नया सेट लेकर आए हैं और मैं आशा करता हूं कि ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। पहला क्वेश्चन है कॉमन एरर से। Even at the planning stage, Mr. Krishnan was quite sure that the scheme was binding to fall. दोस्तों, इसमें से हमें एरर फाइंड आउट करना है, किस सेक्शन में एरर है। तो hope you guys have found out the error in it. Let me find out. Even at the planning stage, Mr. Krishnan was quite sure that the scheme was binding to fall. The scheme was binding नहीं होगा दोस्तों, ये क्या है, एक पैसिव वॉइस में होगा। That the scheme was bound to fall. ठीक है दोस्तों, क्या होगा, bound to fall। तो बाइंडिंग के जगह क्या लगेगा, बाउंड। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, where binding will be replaced with bound. Now look at question number 2. The teacher advised that if he had worked hard, he would have passed. तो दोस्तों चलिए इसमें एरर फाइंड आउट करते हैं। होप आपने एरर फाइंड कर लिया होगा। द टीचर एडवाइज्ड दैट इफ़ ही हैड, देखिए दैट और इफ़ यहाँ पे लगा हुआ, कहने का तात्पर्य जिसमें ये है, ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है और ये इनडायरेक्ट नरेशन में है, इनडायरेक्ट स्पीच में है रादर। तो क्या कहेंगे, द टीचर एडवाइज्ड। दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखें, जब एडवाइज्ड हो, ऑर्डर हो, तो इन सारे केसेस में हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो दोस्तों यदि क्या हो, वर्ब एडवाइस हो या ऑर्डर हो, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, एक ऑब्जेक्ट लगाते हैं, जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लगाया गया है। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पे हम लोग ही लगाएंगे। तो क्या लगेगा यहाँ पे, एडवाइज्ड हिम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सेक्शन ए में एरर है, जहाँ पे एडवाइज के बाद एक ऑब्जेक्ट लगाना है जिसे हम कहते हैं हिम। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is, one should be true to his words in all circumstances. Again the question from common error. दोस्तों this question is very easy. Let us find the error in it. One should be true to his words ना होके दोस्तों क्या होगा, one's word होगा। इसलिए दोस्तों यदि सब्जेक्ट क्या है, वन हो, तो इसमें जितने भी प्रोनाउंस होंगे वो सारे वन ही इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव है हिज, तो यहाँ पे पोसेसिव क्या होगा, केस इसमें वन का वंस हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑल said and done, it is the basic values that are the most important and help you in the long run. तो दोस्तों चलिए एरर फाइंड करते हैं। इस सेंटेंस में क्या है, ऑल said and done, it is the basic values that, ठीक है, आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंस।
दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंस नहीं होगा, इम्पॉर्टेंस जो है नाउन है, यहाँ चूंकि मोस्ट लगा हुआ है यानी कि सुपरलेटिव में एडजेक्टिव होगा, तो इम्पॉर्टेंस का एडजेक्टिव होता है इम्पॉर्टेंट, तो इम्पॉर्टेंस की जगह क्या लगाएंगे हम लोग, इम्पॉर्टेंट लगाएंगे. सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, वेर इम्पॉर्टेंस विल बी रिप्लेस्ड विथ इम्पॉर्टेंट. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5. I always prefer working to a relaxed atmosphere than one full of tension and anxiety. तो दोस्तों चलिए हम लोग इसमें एरर फाइंड करते हैं. आई ऑलवेज प्रीफर वर्किंग इन अ रिलैक्स्ड एटमोसफेयर दैन. दोस्तों जब यहाँ पे प्रीफर लगा हुआ हो तो यहाँ पे दैन नहीं लगता है. दोस्तों क्या लगेगा यहाँ पे टू लगेगा. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे टू लगेगा, तो दैन के जगह टू लगेगा. जब यहाँ पे प्रीफर होता है तो यहाँ पे हम लोग दैन के जगह टू लगाते हैं. ठीक है दोस्तों, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, वेयर दैन विल बी रिप्लेस्ड विथ टू. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is from one word substitution. So we need to find out the word out of the given options. The sentences are the phrase is an expected piece of good fortune. दोस्तों an expected piece of good fortune को क्या कहते हैं? Windfall, philanthropy, benevolence, turnstile. तो दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विंडफॉल क्या होता है, एन एक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7. द पर्सन हु कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड. ऐसा व्यक्ति जिसकी आदतें नहीं सुधारी जा सकती हैं उसे हम क्या कहते हैं? इनक्यूरेबल, इनकॉरिजिबल, इनवल्नरेबल या इनडिस्पेंसिबल. तो दोस्तों जिसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? इनकॉरिजिबल. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8. सोल्जर्स ऑन हॉर्सेस. तो जो हॉर्सेस जो घोड़ों पर या घुड़सवार सोल्जर्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? कैवेलरी, इन्फेंट्री, ज्यूरी या फिर मार्शल. So दोस्तों soldiers on horses are called cavalry. Option A will be the answer. Now look at question number 9. An involuntary action under a stimulus is described as a complex reflection या response. तो ऐसे involuntary stimulus से जो एक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ आँख पे आने वाली है तो आँख की पलकें खुद ही झपक जाती हैं या गिर जाती हैं, तो ऐसे एक्शन को क्या कहते हैं? ऐसे एक्शन को क्या कहते हैं दोस्तों? रिफ्लेक्स एक्शन या कि रिफ्लेक्स कहते हैं. तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10. This is the question from synonyms. We need to find out the similar meaning word out of the given options. The question is mellow. Options are melodious, dramatic, genial या fruity. तो दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, genial. So the person with a mellow behavior, mellow attitude is called genial. You must be knowing the meanings of melodious, dramatic and fruity. Very simple words. Now look at question number 11. Caricature. We need to find out the similar meaning words out of the given words. Biographical sketch, grotesque likeness, eccentricity या फिर personality trait.
दोस्तों कैरिकेचर क्या होता है? कैरिकेचर जो भी कार्टून वगैरह जो बनाए जाते हैं, कार्टून कैरेक्टर्स जो बनाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? कैरिकेचर कहते हैं। जिसमें जिस व्यक्ति की जो चीज़ से मान लीजिए किसी की नाक लंबी है तो उसको बहुत लंबी नाक बना देते हैं, किसी का दांत दिख रहा है तो दांत ज़्यादा दिखा देते हैं, किसी के गाल बड़े हैं तो बड़ा गाल दिखा दिया, किसी की आंखें छोटी है तो बहुत छोटी कर दी। तो ऐसे कुछ भद्दा सा चेहरा बनाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कैरिकेचर कहते हैं, जो हास्यास्पद होता है। तो जब वर्ड इसमें भद्दा है तो एक वर्ड इसमें ग्रोटेस्क जो भद्दा को दिखाता है, ग्रोटेस्क लाइकननेस, तो ग्रोटेस्क लाइकननेस विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। स्पाइनलेस, इसका एंटोनिम्स निकालना है दोस्तों। एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स। ऑप्शंस आर डेयरिंग, गटलेस, कवार्डली या पैथेटिक। तो दोस्तों स्पाइन का मतलब वही स्पाइनल कोड से है, जिसमें स्पाइनल कोड नहीं होता है वो मजबूत नहीं होते हैं। यानी कि स्पाइनलेस, जिसमें स्पाइन नहीं हो वो क्या हो? कमजोर होंगे, डरपोक होंगे। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? जो साहसी हो और मजबूत हो। तो देखते हैं इसमें साहसी या मजबूत वाले वर्ड्स क्या है। तो डेयरिंग, डेयरिंग का मतलब होता है साहसी, तो ये ही ऑप्शन होना चाहिए। और देखते हैं इससे बेहतर कुछ और ऑप्शन होगा तो ठीक है, अदरवाइज ए विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, जिसे गटलेस कहते हैं। गटलेस मतलब कि जो साहस नहीं हो। गट्सी लोग ऐसे होते हैं जिसके पास गट्स होता है, कॉन्फिडेंस होता है और मजबूती होती है, ताकत होता है, गट्स। तो गटलेस हो गया। कवार्डली आप समझते हैं डरपोक होता है। पैथेटिक का मतलब होता है जो दयनीय हो। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, daring. Now look at question number 13. Sprightly. Again we need to find out the opposite meaning words. Out of the given words, lifeless, agile, lively, enthusiastic. तो दोस्तों स्प्राइटली का मतलब क्या होता है? स्प्राइटली होता है दोस्तों जो कि पूरा हो, जीवन से भरा हुआ हो, लाइवली हो। तो इसका उल्टा क्या होगा? जो लाइवली नहीं हो, जो जीवन रहित हो, जिसमें जीवन ना हो, तो क्या होगा? लाइफलेस। ऑफ कोर्स ये उसका आंसर हो सकता है, बट अगेन वी कैन नॉट टेक ए कॉल इन हैस्ट बिकॉज देयर मे बी अ गुड वर्ड्स। तो आगे वर्ड्स देखते हैं। अजाइल, अजाइल का मतलब होता है एकदम तत्पर, रेडी टू गिव एक्शन। लाइवली, अगेन इट्स अ पॉजिटिव वर्ड, लाइवली मतलब जीवंत होता है। एंथुसियास्टिक मतलब उत्साही। तो एक ही इसमें वर्ड है, अगेन ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, जहां लाइफलेस दिखाता है। तो नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये क्या है? सैलड डेज। तो सैलड डेज का मीनिंग क्या होता है? चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, स्कूल डेज या फिर ओल्ड एज। तो दोस्तों सैलड डेज उस समय को कहते हैं जो कि एकदम किशोरावस्था होती है, जहाँ पे आदमी को कोई अनुभव नहीं होता, इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, बुकिश नॉलेज भले हो या फिर नई नई सफलता मिलती है फिर भी, लेकिन उनके पास अनुभव नहीं होता है, अनुभवहीन होते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि अभी वो मतलब तुरंत तुरंत बचपना से बाहर निकले हैं। तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? इंग्लिश में एडोलेसेंस कहते हैं। तो चाइल्डहुड के बाद का लाइफ जो होता है, यानी कि स्कूल डेज के बाद का लाइफ क्या कहलाएगा? एडोलेसेंस कहलाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। Now look at question number 15. A piece of one's mind. Options are to be nice to someone, to take revenge on someone, to reprimand someone, या to support someone. तो दोस्तों पीस ऑफ वंस माइंड का मतलब होता है कि किसी को डांटना, टू गिव ए पीस ऑफ हिज माइंड। जैसे मान लीजिए कि एज सुन एज ही हर्ड अबाउट
माई एक्सीडेंट ही गेव हिज पीस ऑफ माइंड टू मी, मतलब वो गुस्से में मुझे बहुत डांटा मेरे एक्सीडेंट को सुन के। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या कहते हैं, टू रेप्रीमेंड समवन। आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, टू रेप्रीमेंड समवन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16, hold a candle. Options are equal to, not as clever as, can be compared to, या duller than। दोस्तों, होल्ड कैंडल का मतलब होता है किसी की किसी से तुलना करना। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस बनाते हैं कि he cannot hold a candle to his brother when it comes to playing cricket। कहने का मतलब कि जब क्रिकेट की बात आती है तो उसको उसकी भाई से तुलना नहीं की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो होल्ड अ कैंडल का मतलब हो गया तुलना करना। तो तुलना वाला वर्ड इसमें क्या है, देखिए, इक्वल नहीं होगा, बराबरी का, फिर एज क्लेवर एज नहीं होगा, कैन बी कंपेयर्ड टू, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17, at one's wits end। Options are to understand thoroughly, to be puzzled, to be a stupid person, या फिर to behave irrationally। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन कभी कभी नाउन में भी आता है। आपको पता है कि जब कोई कंपाउंड नाउन होते हैं तो हम लोग जो पोसेसिव केस बनाने के लिए हम दोनों में अपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि ये इडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन है और ये हमेशा सर्वथा सत्य होता है, हमेशा सही होता है दोस्तों। तो अगर ऐसा कुछ आता है कॉमन एरर में तो ध्यान रखेंगे इसको, और इसका मतलब होता है टू बी पजल्ड, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18, who'll go and buy। Options are to leave there, to do it completely, to go all the way, to go in the fog। तो दोस्तों, इसका मतलब होता है एक बार में सारा काम कंप्लीट कर लेना, इन टोटो, मतलब टोटलिटी, यानी कि कंप्लीटली कोई भी काम पूरा कर लेना। जैसे कहते हैं कि वंस व्हेन ही परचेज्ड हाउस ही होल वेंट एंड बॉट ऑल सेट्स ऑफ न्यू फर्नीचर। मतलब कि जब वो घर खरीदा तो वो सब कुछ नया फर्नीचर उसमें लगाया, मतलब टोटली सब कुछ नया कर दिया। तो नया करना यानी कि पूरा करना, कंप्लीट करना, इन टोटो करना, इसे क्या कहते हैं, होल गो एंड बाय। तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19, टू डाई इन हार्नेस। ऑप्शंस आर प्रीमेडिटेटेड मर्डर, डाइंग यंग इन एन एक्सीडेंट, टू डाई व्हाइल इन सर्विस, टू बी टेकन बाय सरप्राइज। तो दोस्तों, टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है टू डाई व्हाइल डिस्चार्जिंग सर्विस, मतलब कि काम करते समय ड्यूटी पर, ऑन ड्यूटी डेथ होता है, उसे क्या कहते हैं, टू डाई इन हार्नेस। सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर, टू डाई व्हाइल इन सर्विस। नाउ लुक एट लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, क्वेश्चन नंबर 20, टू मेक समवन्स फ्लेश क्रीप। Options are to thrill, to horrify, to excite, or to frighten। So friends, to make someone's flesh creep का मतलब होता है to horrify,
यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। किसी को बहुत भयंकर तरीके से डराना, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? टू मेक someone's flesh creep. So दोस्तों, I hope you must have enjoyed today's session with these 20 questions, and these questions are very 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 important. दोस्तों, यदि आप रोज सेट बना रहे होंगे, कहीं और भी अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन कर रहे होंगे, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन से एनकाउंटर हो रहा होगा, मुझे 100% पता है। तो ये सारे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इसको आप सीरियसली करें, और रोज ही अगर आपको 20-25 क्वेश्चंस मिलता रहेगा तो होप आपका इस लॉकडाउन के दौरान रिवीजन होता रहेगा, चाहे वो वर्ड्स का हो या फिर ग्रामर सेक्शन का हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक्स अ लॉट, एंड प्लीज आई अगेन like every day I request you guys to share this video to your friends and on the whatever social media you are using. Thank you very much once again. Thanks a lot.